विजयलक्ष्मी। आज हम कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे हम अंग्रेजी में केस कहते हैं। इस चित्र में देखिए रावण को मार रहा है। इस चित्र में रावण ने राम को मारा। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्ट रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में ने, को, के लिए, को विशेष प्रकार के चिन्ह हैं। इन चिन्ह को हम कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। यदि हम इन चिन्हों को हटा दें तो वाक्य इस प्रकार होगा। राम रावण मारा। किसने किसको मारा? इधर किसी का इस वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है। और उसी प्रकार उन्होंने सज्जनों रक्षा दुष्ट रावण मारा। उन्होंने सज्जनों की रक्षा के लिए किसको मारा? कुछ वाक्य का अस्पष्ट है। इन चिन्हों के बिना वाक्य अपूर्ण व अस्पष्ट होता है। कारक के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक और कारक के विभक्ति या कारक चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा और के साथ। संप्रदान के लिए, को माने देने के अर्थ में, दूसरों को देने के अर्थ में। अपादान से अलग माने एक चीज से अलग होना। संबंध का, के, की और उसी प्रकार रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे आदि। इसे हम कर्ता और इनको कहते हैं हम कारक चिन्ह। इधर देखिए, कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। माने संज्ञा या सर्वनाम जो भी हो वह जो कुछ काम करना होगा, इस काम करने के लिए जो काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। जैसे प्रियांश ने पुस्तक पढ़ी। किसने पुस्तक पढ़ा? प्रियांश ने। माने पुस्तक प्रियांश करता है, पुस्तक पढ़ी कर्म है। अंकित ने गीत गाया। किरण ने चित्र बनाया। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब दूसरा देखिए, कर्म कारक जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इस विभक्ति का चिन्ह है को। जैसे बच्चों ने फल खाए। किसने फल खाया? बच्चों ने। माने बच्चों का फल, बच्चों का कर्म किसके ऊपर पड़ता है? फल के ऊपर। माँ बच्चे को सुला रही है। इस चित्र में देखिए, माँ बच्चे को सुला रही है। माने कर्ता का काम किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चे के ऊपर। इसे कहते हैं हम कर्म। कर्म का अर्थ होता है काम करना। गौरी ने शिष्य को समझाया। कभी कभी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगता है। बच्चे ने फल खाए कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको लगाया जाता है। माने कुछ वाक्य में ने के बिना और को यूज करके हम इस्तेमाल करके भी कर्म कारक को लिख सकते हैं। जब हम को का यूज करते हैं माने उपयोग करते हैं वाक्य में, तब हमें इसे प्रश्न दिया जाना पड़ेगा। माने देखिए इधर, माँ बच्चे को सुला रही है। माँ क्या कर रही है? और बच्चे को सुला रही है। किसको सुला रही है? इस प्रकार हम प्रश्न पूछने पे हमें उत्तर निकलना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट। करण कारक कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इस विभक्ति का चिन्ह से, के द्वारा। जैसे वह कलम से लिखता है। माने कुछ साधन से कुछ काम करना। बिना साधनों से हम काम नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से। वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम के द्वारा लिखता है। वे वायुयान से जाएंगे। वायुयान का अर्थ होता है एरोप्लेन, हवाई जहाज। एक साधन है जाने के लिए, माने यात्रा करने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कुछ साधन है। वायुयान से जाएंगे। यात्री डूबने से मरा।
किससे